ना अमीर की बात है और ना ही गरीब की बात है। महादेव शिव का भक्त होना तो सिर्फ और सिर्फ नसीब की ही बात है। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल में। दोस्तों, ये बात तो बिल्कुल सच है कि जो कोई भी महादेव का भक्त होता है तो ये एक खुश नसीबी की बात है, क्योंकि वो केवल महादेव ही तो हैं जिनके सामने असुर क्या, देव क्या, शैतान क्या और क्या ही दैत्य, हर कोई ही तो भगवान शिव के सामने, महादेव के सामने ही नतमस्तक रहता है। और जो कोई भी महादेव का भक्त होता है, ऐसे भक्त की रक्षा तो सभी गण करते हैं, बल्कि स्वयं महादेव ही करते हैं। और शायद इसीलिए उन्हें देवों के भी देव महादेव कहा जाता है। इसीलिए तो वह भोलेनाथ हैं, क्योंकि वो तो इतने भोले हैं कि अपने भक्त की सुरक्षा और रक्षा हमेशा ही करते हैं। ये बात आज आप जान ही जाएंगे जब इस सत्य घटना को सुनेंगे। इस सत्य घटना को सुनकर आपका रोम रोम खिल उठेगा और शरीर के हर रोम से केवल एक ही नाम गूंजेगा, महादेव महादेव महादेव। ये सत्य घटना हमें भेजी है उत्तराखंड के रहने वाले भगवान शिव के सच्चे भक्त ने, जिनका नाम है कृष्ण कुमार कार्की। उन्होंने जो कुछ भी हमें लिखकर भेजा है उसे पढ़कर हम तो इतने रोमांचित हो उठे हैं कि हर एक कण से सिर्फ शिव ही शिव गूंजने लगा है। तो उन्होंने हमें बताया कि मैं भगवान शिव की पूजा बचपन से ही करता आया हूँ। सुबह उठते ही ओम नमः शिवाय का जाप करना और रोजाना शिवलिंग पर जल अभिषेक करना मेरा नित्य प्रतिदिन का कार्य है। मैं नहाना और खाना तो भूल सकता हूँ, लेकिन अपने आराध्य भगवान शिव को जल अभिषेक करना बिल्कुल भी आज तक नहीं भूला हूँ। मैं दिल्ली में ही नौकरी करता हूँ और मेरे माता पिता बिल्कुल अकेले गाँव में उत्तराखंड में ही रहते हैं। महादेव से मुझे इतना लगाव है कि मेरे सपने में भी महादेव ही आते हैं, केवल भगवान शिव ही दिखाई देते हैं। और आज तक जो भी मैंने अपने शिव से मांगा है, निसंदेह ही उन्होंने मुझे दिया भी है। जब तक वह मेरे साथ है मुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता है। वह आगे बताते हैं, क्योंकि मेरे माता पिता की उम्र हो चली है तो उनकी तबीयत अक्सर खराब ही रहती है। और एक दिन जब मैं नौकरी करके वापस अपने रूम पर लौट रहा था तो उस समय मुझे अचानक कॉल आया कि घर आ जाओ बेटा, तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। क्योंकि मेरी माँ की उम्र हो चली है तो अक्सर ही उनकी तबीयत खराब भी रहती है। और उस समय सर्दियों का समय था और उत्तराखंड में तो वैसे ही बर्फबारी होती ही रहती है, जिसके कारण मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई। पर जैसे ही मुझे कॉल आया, उस समय शाम के 7 बज रहे थे, तो मैं उसी समय अपने गांव की ओर निकल पड़ा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि माँ का प्रेम तो माँ का ही होता है। जब मैं अपने गांव की ओर लौट रहा था तो फिर से मुझे मेरी माँ का कॉल आया रास्ते में कि बेटा अब मेरा समय निकट आ चुका है, तू बस जल्दी आ जा। ये सुनकर मैं और तेजी से आगे बढ़ने लगा। ऐसा सुनकर मुझे और भी बेचैनी बढ़ गई, चिंता बढ़ गई। माँ से मिलने की उत्सुकता से मैं बेचैन हो रहा था और साथ ही साथ कह भी रहा था कि हे महादेव, जिस तरह आपने आज तक मेरी लाज बचाई है उसी तरह मेरी माँ की भी रक्षा करो प्रभु, मेरी माँ बिल्कुल सुरक्षित रहे, बस यही कामना है। इतना कहकर गाड़ी में जाते जाते मैं अपने आराध्य भगवान शिव का ही नाम लेने लगा और ओम नमः शिवाय का ही जाप करने लगा। जैसे तैसे मैं उत्तराखंड 5 घंटे गाड़ी चलाने के बाद पहुंच ही गया, लेकिन अब भी मेरा गांव आधे 1 घंटे की दूरी पर तो था ही। फिर से मुझे मेरे पिताजी का कॉल आया कि बेटा माँ की तबीयत बहुत खराब हो चली है और यहाँ तो डॉक्टर भी नहीं मिलता है, तुम बस जल्दी घर आ जाओ। इतना सुनते ही मैं रोने लगा कि अब डॉक्टर नहीं मिलेगा तो मेरी माँ का क्या होगा। जैसे तैसे मैं रोकर बेचैन होकर गाड़ी चला ही रहा था और भगवान शिव का नाम भी लिए ही जा रहा था। उसी समय ना जाने कैसे मेरी गाड़ी बिल्कुल खराब हो गई और स्टार्ट ही होनी बंद हो गई। घने अंधेरे रास्ते पर गाड़ी जैसे ही खराब हुई, मेरी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। मैं बहुत डर गया और मैंने कहा, हे भगवान शिव, आप क्यों मेरी ऐसी समय में परीक्षा ले रहे हो? मेरी मदद करो मेरे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, मुझे बचा लो। मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर ही रहा था कि मेरी नजर थोड़ी दूर पर आ रही रोशनी पर पड़ी। वहाँ एक घर था और मैं उस घर की ओर बढ़ने ही लगा। और जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खटखटाया तो वहाँ से एक व्यक्ति निकला। उसने मुझे पूछा कि क्यों भाई, इतना डरे क्यों हो और हालत क्यों खराब है? तो मैंने जल्दी से उसे सब बता दिया। ये सुनते ही उसने बोला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ, दिल्ली में रहता हूँ और यहाँ तो केवल छुट्टियाँ ही मनाने आया हूँ। तुम अपनी गाड़ी यहीं खड़ी रहने दो और हम मेरी गाड़ी में चलते हैं। इतना सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हे भगवान शिव, हे महादेव, हो ना हो आप मेरे ही साथ हो। मैं लगातार अपने भगवान शिव को याद किए ही जा रहा था, उनका धन्यवाद किए ही जा रहा था।
और उस भले डॉक्टर के साथ उसकी गाड़ी में हम अपने घर पहुंच गए। उसने मेरी माँ को चेक किया और कुछ इंजेक्शन और दवाएं भी दे दी, जिससे मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल सुधार हो गया और वह आराम से सुबह तक सो गई। और सुबह खुद ही सबसे पहले उठकर हम सब के लिए उन्होंने चाय भी बना दी और उन्होंने खुद ही कहा कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखकर मैं फिर से अपने घर के पास वाले शिव मंदिर की ओर भागा, क्योंकि वहीं से मेरी भक्ति शुरू हुई थी और शिवलिंग से लिपटकर रोने लगा कि हे महादेव, यूं ही नहीं आपको भोलेनाथ कहते हैं, आप हो तो आपके इस भक्त को कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, ये आज मैं अच्छी तरह जान चुका हूँ। इतना कहकर मैं शिवलिंग के पास ही बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। उस समय मुझे इतनी आनंद की प्राप्ति हो गई जैसे भगवान शिव ने स्वयं ही दर्शन दे दिए हों। उस दिन से मेरी आस्था भगवान शिव में इतनी बढ़ गई कि अब मैं रोजाना ही उन्हें बेलपत्र और धतूरे के पत्ते चढ़ाना नहीं भूलता हूँ। बिना शिवलिंग को जल चढ़ाए मेरे दिन की शुरुआत हो ही नहीं सकती है। मैंने तो अपना पूरा जीवन ही भगवान शिव को समर्पित कर दिया है, क्योंकि वही तो भोलेनाथ हैं, वही तो ब्रह्मांड के रक्षक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी ये स्टोरी बताना चाहता हूँ। कृपया आप जरूर मेरी कहानी के बारे में बताएं, जिससे हर कोई जान सके कि महादेव के भक्त होना कितने नसीब की बात होती है। आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं मंदिर से अपने घर वापस लौटा तो जो डॉक्टर मेरे साथ आया था वो वापस अपने घर जा चुका था और उसने अपना नाम वासुकी बताया था। इतना सुनकर मैंने सोचा डॉक्टर का शुक्रिया अदा करना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये सुनते ही कि वह वापस जा चुके हैं, मैं उनके घर की ओर चला गया। लेकिन जहाँ पर रात में मैंने उनका घर देखा था, जैसे ही सुबह मैं वहां पर पहुंचा तो मेरी गाड़ी तो वहीं पर खड़ी हुई थी, लेकिन वहां पर कोई भी घर नहीं था। यह देखकर मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जान गया कि हो ना हो भगवान शिव के ही भक्त ने, भगवान शिव के ही गणों में से किसी न किसी ने ही मेरी मदद करी है। अब मैं ये तो नहीं जानता हूँ कि वो भगवान शिव थे, उनका कोई भक्त था या फिर उनका कोई गण था, लेकिन इतना अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये चमत्कार सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव का ही है, क्योंकि वही केवल अपने भक्तों की लाज बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सुनकर तो हमारे कण कण में से केवल एक ही आवाज निकलती है, महादेव महादेव महादेव, जय हो भगवान शिव। जितने निराले भगवान शिव हैं उतने ही निराले भगवान शिव के भक्त भी होते हैं। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में, हमें कमेंट में जरूर आप बताएं। स्टोरी अच्छी लगी तो ओम नमः शिवाय लिखकर वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे हर कोई भगवान शिव के चमत्कार जान सके। और अगर आप भी अपनी कोई सच्ची घटना हमें बताना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर दीजिए, हम आपकी भी स्टोरी अपने चैनल में जरूर ही लेकर आएंगे। ईमेल आईडी स्क्रीन पर है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।